हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि दवाइयों का नाम कैसे याद करना है और दवाइयों का काम कैसे याद करना है। कि जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर पर बहुत सारे प्रकार के दवाइयाँ रखे रहते हैं, वो सारी दवाइयों का कैसे हम नाम याद करें और उन लोगों का क्या काम होता है वो कैसे याद करें। प्रैक्टिस करने वाले जो नए छात्र होते हैं वो लोगों को यही बात बहुत ही परेशान करता है कि नाम और काम कैसे याद करें। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हर एक दवाइयों का नाम और हर एक दवाइयों का काम आप लोगों को पूरा एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान से। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दवाइयों के नाम को याद करने के लिए थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा हर एक दवा का, जिससे आपको नाम ना याद करना पड़े। जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल आता है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिसिन होता है। जैसे कि ओमेप्राजोल, तो यहाँ पर भी प्राजोल आ गया है। और क्या हो गया, पेंटाप्राजोल। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल आता है वो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन होता है। जैसे कि पेट में गैस बना हुआ है, पेट में एसिडिटी हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्राजोल के क्लास का मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पेंटाप्राजोल, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, प्राजोल आया हुआ है। ओमेप्राजोल, तो यहाँ पर भी देखिए प्राजोल आया हुआ है। तो इस प्रकार के जो मेडिसिन होते हैं वो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन होते हैं। जैसे कि किसी के पेट में एसिडिटी हुआ है, गैस बना हुआ है, जलन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्राजोल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए प्राजोल अगर आपने समझ लिया तो कहीं पर भी अगर देख लेंगे आप पेंटाप्राजोल लिखा हो, ओमेप्राजोल लिखा गया है, तो बस आप लास्ट का वर्ड पकड़ेंगे और उसी से अनुमान लगा लेंगे कि ये क्या है, गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का मेडिसिन है। इसी प्रकार से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है वो क्या होता है, H2 एंटागोनिस्ट का मेडिसिन होता है। और टिडीन वाला भी मेडिसिन हमारा गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का काम करता है। जैसे कि पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी हुआ है, जलन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, हो गया रेनिटिडीन, हो गया सिमिटिडीन, हो गया। तो दोनों में आप देख सकते हैं क्या आया हुआ है, टिडीन आया हुआ है। यहाँ पर भी टिडीन आया हुआ है और यहाँ पर भी टिडीन आया हुआ है, रेनिटिडीन और सिमिटिडीन। तो अगर किसी दवाइयों की लास्ट में टिडीन आता है तो वो आप जान जाएंगे कि वो H2 एंटागोनिस्ट के क्लास का मेडिसिन है, जिसका काम होता है कि वो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट मेडिसिन होता है। पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी बना हुआ है, जलन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दो क्लास का मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा, पहले आप लोगों को बताए हैं प्राजोल और दूसरा बताए हैं टिडीन। आप लोगों को याद हो गया ना। प्राजोल में आप लोगों को दो मेडिसिन बताएं, एक बताए हैं पेंटाप्राजोल, दूसरा बताए हैं ओमेप्राजोल। और टिडीन में भी दो मेडिसिन आप लोगों को बता दिए हैं, एक बताए हैं रेनिटिडीन और दूसरा आप लोगों को बताए हैं सिमिटिडीन। तो दोनों में टिडीन आया हुआ है और इसमें दोनों में प्राजोल आया हुआ है। ये दोनों जो चारों दवाइयाँ हो गई, इनका काम होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट करना। पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी है या फिर जलन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। उसमें ऐसे ही आसान भाषा में हजारों दवाइयों का नॉलेज मिल जाएगा, जो कि ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज का बना हुआ है, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं और प्लस आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिलेगा। इस बुक का जो प्राइस है वो मात्र 499 रुपये है। जो लोग लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इस बुक को कैसे लेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आएंगे। उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे भेज देना है, तो उसी से आपको वहीं पर तुरंत बुक का PDF मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को जो दो क्लास के मेडिसिन के बारे में बताएं समझ में आ गया होगा, प्राजोल और सिमिटिडीन के बारे में, ठीक, टिडीन वाला। अब बात करते हैं अगले दवाइयों के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक या फिर कह सकते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, जो कि एलर्जी को ठीक करने वाला मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। अब आइन आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पहला मेडिसिन है वो क्या है, फेनिल प्रोपेनोलामाइन। तो यहाँ पर भी देखिए INE आया हुआ है। और जो दूसरा मेडिसिन है वो है फिनेरामाइन। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा जूम करके इसको जूम ही कर देता हूँ तब आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला मेडिसिन है, जैसे कि आप लोगों को बताएं जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है, एलर्जी को ठीक करने वाला दवा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिनेरामाइन। तो यहाँ पर भी आइन आया हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, फेनिल प्रोपेनोलामाइन। तो यहाँ पर भी देखिए आइन आया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो दवा है इनका काम होता है एलर्जी को ठीक करना। जैसे कि बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक से पानी बह रहा है, आंख से पानी बह रहा है, तो वो क्या होता है, एलर्जी हुआ है। और एलर्जी को ठीक करने के लिए जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में फिनैक आता है
या फिर प्रोफेन आता है, वो क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास का ड्रग होता है। समझ गए। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दर्द को ठीक करना। इन्फ्लामेशन, शरीर में सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, या फिर टेम्परेचर को ये कम करने का काम करते हैं। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो दर्द होने पर बढ़ जाता है, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। अब फिनेक और प्रोफेन का मतलब क्या होता है, देखिए प्रोफेन की अगर बात करें तो जैसे कि आइबोप्रोफेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, तो देख सकते हैं आप लोग दोनों की लास्ट में प्रोफेन आया हुआ है ना। और यहाँ पर देखिए डाइक्लोफिनेक, यहाँ पर भी डाइक्लोफिनेक। अगर किसी दवाइयों की लास्ट में फिनेक आता है या फिर प्रोफेन आता है तो वो एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है, दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है, जिसे बोला जाता है कि एक प्रकार का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के क्लास का मेडिसिन होता है। समझ गए। तो अगर मान लीजिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कोई भी दवा उठाते हैं तो आप देखते हैं उसमें अगर मान लीजिए डाइक्लोफिनेक या फिर कोई भी फिनेक लिखा गया है या फिर प्रोफेन लिखा गया है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये दवा क्या है, पेन किलर मेडिसिन है। कीटोप्रोफेन हो गया, आइबोप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, तो ये सारे दवाइयाँ क्या है, ये पेन किलर मेडिसिन है, दर्द को ठीक करने वाली दवा होता है। इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करें कि जिन मेडिसिन के अंत में क्या आता है, ओफ्लॉक्सिन आता है। वो क्या होता है, ये एक प्रकार का क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक क्लास का मेडिसिन होता है। जिन मेडिसिन के अंत में ओफ्लॉक्सिन आता है, अब आप कहेंगे जैसे कि एग्जाम्पल हमें दीजिए, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, ओफ्लॉक्सिन हो गया, लिवोफ्लॉक्सिन हो गया, तो सारे दवाइयों के अंत में देखिए यहाँ पर भी ओफ्लॉक्सिन आया हुआ है और यहाँ पर भी पूरा फ्लॉक्सिन आया हुआ है और यहाँ पर भी लिवोफ्लॉक्सिन में भी ओफ्लॉक्सिन आया हुआ है। तो अगर किसी दवाइयों के लास्ट में ओफ्लॉक्सिन आ जाता है तो वो क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना। जो मेडिसिन बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम करता है उसे हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं। और एंटीबायोटिक मेडिसिन को पहचानने के लिए आपको हर एक दवाइयों का नाम नहीं याद करना पड़ेगा, बस एक वर्ड को पकड़िए, ओफ्लॉक्सिन। और ओफ्लॉक्सिन अगर आपने समझ लिया तो सिप्रोफ्लॉक्सिन लिखा हो, ओफ्लॉक्सिन कहीं लिखा हो, लियोफ्लॉक्सिन कहीं लिखा हो, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस फ्लॉक्सिन देख देंगे तो इसी से पकड़ लेंगे कि हाँ ये दवा एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आई होप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला मेडिसिन जो है वो है, जिन मेडिसिन के अंत में एजोल आता है, वो क्या होता है, एंटी फंगल मेडिसिन होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, आप लोगों को बता रहा हूँ एजोल, प्राजोल नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी दवाइयों के लास्ट में प्राजोल आता है, PRAZOLA, तो वो क्या होगा, वो प्राजोल वाला जो बताए हैं वो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए होता है। नहीं तो पिछले वाले वीडियो में इसी ही फार्मूले पर जब आप लोगों को बताए थे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अगर कहीं पर लिखा गया ओमेप्राजोल तो वहाँ पर भी एजोल आया हुआ है, या फिर पेंटाप्राजोल आया हो, पेंटाप्राजोल लिखा हो तो उसमें भी एजोल आया हुआ है। लेकिन आप लोगों को बताया है कि जिन मेडिसिन के अंत में क्या आया हो, प्राजोल आया हुआ है, वो होता है गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि ओमेप्राजोल। और एक क्या बताए हैं, एक और बताएं आप लोगों को, पेंटाप्राजोल। तो वो क्या है, प्राजोल अगर आए तो वो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए है। ये दो बात में कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र, लेकिन आप लोगों को नहीं कंफ्यूज होना है कि जिन मेडिसिन के अंत में एजोल आता है वो क्या होता है, एंटी फंगल मेडिसिन होता है। मतलब एंटी फंगल का मतलब क्या होता है, दांत खाद खुजली वाली दवाइयाँ ये होता है। देखिए जैसे कि फ्लूकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, तो सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, एजोल आया हुआ है। फ्लूकोनाजोल में भी एजोल है, माइकोनाजोल में भी एजोल है, कीटोकोनाजोल में भी एजोल आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि ये दवाइयाँ एंटी फंगल मेडिसिन है, मतलब दांत खाद खुजली को ठीक करने वाली ये दवाइयाँ होता है। इसी तरह से सभी दवाइयों का नाम याद किया जाता है, हर एक दवा का नाम नहीं याद करना पड़ता है, बस आपको छोटा सा एक फार्मूला पता चल जाए कि एजोल। अब एजोल आपने समझ लिया तो फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, कोट्रिमाक्सोल कुछ भी मिला देख जाएंगे आप तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। और अगर मान लीजिए कहीं पर ओमेप्राजोल लिखा रहे, ओमेप्राजोल लिखा रहे या फिर पेंटाप्राजोल लिखा रहे, तो प्राजोल जब देख जाएंगे तो उससे आप समझेंगे कि वो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट का मेडिसिन है। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करें। जिन मेडिसिन के अंत में माइसिन आ जाए या फिर साइक्लिन आ जाए या फिर सल्फा आ जाए, तो वो सारी दवाइयाँ क्या होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाला वो मेडिसिन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहला एजिथ्रोमाइसिन हो गया, और क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो माइसिन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे माइसिन के बारे में। माइसिन के एग्जाम्पल की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन, यहाँ पर क्या आया हुआ है, माइसिन आया हुआ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, यहाँ पर क्या आया हुआ है, माइसिन आया हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे एरिथ्रोमाइसिन, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, माइसिन आया हुआ है। तो अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में माइसिन दिख जाता है, वो एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लिखा गया है सल्फा लिखा गया, मतलब सल्फोनामाइड हो गया। यहाँ पर सल्फीनामाइड लिखा गया है, लेकिन सल्फोनामाइड भी होता है, ठीक। और अगर बात करें साइक्लिन के बारे में तो साइक्लिन का मतलब क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन,
तो यहाँ पर भी देख सकते हैं साइक्लिन आया हुआ है और सल्फोनामाइड में सल्फा आया हुआ है। तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में इसी तरह से हम लोग समझते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में बिटाल आए या फिर पैम आए या फिर लैम आए, वो एक प्रकार का एंजाइटी कहें या फिर सीडेटिव कहें या फिर क्या कहें, क्लैम मेडिसिन होता है। मतलब वो एक प्रकार का नींद लाने वाली दवा होता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी को टेंशन हो गया है, उसको चिंता को ठीक करने के लिए एक नींद लाने वाली दवा होता है, जिसे बोला जाता है एक प्रकार का सीडेटिव मेडिसिन होता है। अब एग्जाम्पल बात करें बिडाल या फिर पैम या फिर लैम, तो ये क्या आप लोगों को बता रहे हैं। तो एग्जाम्पल हर एक को समझिए। जैसे कि यहाँ पर हो गया ब्यूटल बिटाल, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, बिटाल आया हुआ है। यहाँ पर क्या है, डाइजीपैम और लोराजीपैम, तो दोनों के लास्ट में क्या आया हुआ है, पैम आया हुआ है। और यहाँ पर क्या आया हुआ है, एलप्राजोलम और मीजोलम, तो दोनों में आप देख सकते हैं लैम आया हुआ है। तो क्या आया हुआ है, यहाँ पर बिटाल आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं पैम आया हुआ है और यहाँ पर दोनों में लैम आया हुआ है। तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये सारी दवाइयों का काम होता है एंजाइटी को ठीक करना, सीडेटिव मेडिसिन होता है एक प्रकार का। समझ गए आप लोग, चिंता को दूर करने वाली, नींद लाने वाली, ये सारी दवाइयाँ होता है। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में अगर केन आता है, वो एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है। मतलब किसी लोकल एरिया को सुन्न करने वाला जो मेडिसिन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिनको दांतों को उखड़वाना है या फिर दांतों को लगवाना है, कुछ भी काम करना है, उस एरिया को सुन्न करना है, तो उस प्रकार की दवाइयों को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है। और लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन के अंत में केन आता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिग्नोकेन हो गया, लीडोकेन हो गया, तो इन दोनों के लास्ट में क्या आया हुआ है, केन आया हुआ है। और इनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन है, लोकल एरिया को सुन्न करने वाला मेडिसिन ये होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में वीर आता है, वो एक प्रकार का एंटीवायरल मेडिसिन होता है। अब एंटीवायरल का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा काम करना, और वायरल का मतलब क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन जो हो जाता है, वायरस को किल करने का ये काम करता है एंटीवायरल मेडिसिन। अब देखिए वीर का मतलब क्या होता है, जैसे कि एसिक्लोविर हो गया, रिबाविरिन हो गया, तो यहाँ पर भी देखिए वीर आया हुआ है और यहाँ पर भी देखिए वीर आया हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि एक प्रकार का एंटीवायरल मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में वुडीन आता है। वुडीन का मतलब क्या होता है, वुडीन आता है, उसका काम क्या होता है, पहले वो जान लीजिए फिर नामों को समझिए। जिन मेडिसिन के अंत में वुडीन आता है उसका काम होता है HIV एड्स के पेशेंट को ये दवा दिया जाता है। HIV वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई करके वो बढ़ ना जाए और भी उसको ये रोकने का काम करता है। तो अगर वुडीन आता है तो वुडीन का मतलब क्या होगा, वुडीन मतलब जैसे कि जीडोवुडीन या फिर लेमिवुडीन, तो दोनों के लास्ट में वुडीन आया हुआ है और इसी वुडीन के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो दवा है ये HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में ओलोल आता है वो बीटा ब्लॉकर होता है, और जिन मेडिसिन के अंत में प्रिल आता है वो AC इनहिबिटर होता है, और सेट्रान अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में आता है वो ARB होता है, और अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में डिपिन आता है वो क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर को कम करने का क्या करता है। इसमें आप लोगों को सिंपल मतलब समझना है, इतने फार्मूले में जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बस वो लोग यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर लिखा गया है ओलोल, यहाँ पर लिखा गया है प्रिल, यहाँ पर लिखा गया है सेट्रान, यहाँ पर लिखा गया है डिपिन, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, माइडजाइड। समझ गए। तो इनका काम क्या होता है, ये जो सारे मेडिसिन होते हैं, जिन मेडिसिन के अंत में ओलोल आए या फिर प्रिल आए या फिर सेट्रान आए या फिर डिपिन आए या फिर माइड और जाइड आए, तो इन सारी दवाइयों का काम होता है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ होता है। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ओलोल समझेंगे, फिर प्रिल समझेंगे, फिर सेट्रान, फिर माइड और जाइड। जैसे कि लेविटोल, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, ओलोल आया हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, एम्लोडिपिन, तो देखिए यहाँ पर डिपिन आया हुआ है। उसके बाद लिस्नोप्रिल, तो यहाँ पर देखिए प्रिल आया हुआ है। फ्यूरोसमाइड, तो यहाँ पर देखिए माइड आया हुआ है। उसके बाद बेंडो फ्लूमेथाजाइड, तो यहाँ पर देखिए जाइड आया हुआ है। और लोरासार्टन, लोसार्टन, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, सार्टन आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयों का काम क्या है, ये सारी दवाइयों का काम है ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ये दवा है। समझ गए आप लोग। बस ओलोल अगर कहीं दिख जाए या फिर कहीं पर प्रिल दिख जाए जैसे लिस्नोप्रिल हो गया, या फिर कहीं पर डिपिन दिख जाए, या फिर कहीं पर माइड और जाइड दिख जाए। माइड और जाइड का एग्जाम्पल आपने देखा कि नहीं, जैसे कि फ्यूरोसमाइड हो गया और बेंड्रो फ्यूरोमाइथाजाइड, तो यहाँ पर जाइड आया हुआ है और यहाँ पर माइड आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयों का काम है कि ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ये दवाइयाँ हैं।
समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे फार्मूले के बारे में आपको यहाँ पर याद कराऊंगा। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के एक भी टॉपिक को मिस मत करना कि बीच में छोड़ करके इस वीडियो को आप चले जा रहे हैं, क्योंकि इसी ही वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी दवा का जानकारी मिलेगा। तो चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं कि जिन मेडिसिन के अंत में एस आता है वो क्या होता है। वो होता है थ्रोम्बोलाइटिस, मतलब ब्लड को क्लॉट करके उसको ये ब्रेक करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर ब्लड जो होता है वो जम गया है, कहीं पर मान लीजिए चोट लग गया किसी को, तो क्या हो गया, चोट लगने के कारण उनका जो ब्लड होता है वो जम जाता है। तो ये उसको ब्रेक करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। और क्या करेगा, जब ये टूट जाएगा तो वहाँ पर जो काला हो जाता है जम करके वो ठीक हो जाएगा। तो ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। तो जैसे कि अगर बात करें एस आए तो स्ट्रेप्टोकाइनेस और एमाइनेस, तो यहाँ पर भी देखिए एस आया हुआ है और यहाँ पर भी देखेंगे आप एस आया हुआ है। दोनों मेडिसिन में एस आया हुआ है। आप समझ जाएंगे कि ये ब्लड को क्लॉट करने वाला मेडिसिन है। समझ गए, ये ब्लड को क्लॉट करके ये ब्रेक करने वाली मेडिसिन होता है कि अगर किसी को कहीं पर चोट लग गया है और ब्लड इस तरह से जम गया है और यहाँ पर काला हो गया है तो इसको ये तोड़ने का काम करता है, ब्लड को क्लॉट करने का ये काम करता है। तो अगर कहीं पर एस लिखा मिल जाए तो समझ जाएंगे कि ये ब्लड को क्लॉट करने वाला मेडिसिन है, मतलब जमे हुए ब्लड को तोड़ने का ये काम करता है। अगले मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो जिन मेडिसिन के अंत में स्टेनिन आता है वो क्या होता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को ये कम करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो वो प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली दवा की बात करें तो उसमें आता है स्टेनिन। स्टेनिन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि लीवास्टैटिन हो गया, यहाँ पर स्टेनिन नहीं स्टैटिन है, ठीक। तो स्टैटिन मतलब लीवास्टैटिन हो गया, एट्रोवास्टैटिन हो गया। तो यहाँ पर भी स्टैटिन है और यहाँ पर भी स्टैटिन है। दोनों में अगर स्टैटिन आप देख रहे हैं तो मतलब ये क्या है, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। समझ गए। तो चलिए हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, तो हमारे ब्लड में ब्लड हमारा इस तरह से होता है और इसमें ये जो दिखता है ये होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। रेड ब्लड सेल में ये देखा जाता है कोलेस्ट्रॉल, और इसी की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने वाले जो मेडिसिन होता है उसमें देखा जाता है स्टैटिन, जैसे लिवोस्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन। इसी से हमें अनुमान लग जाएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली दवाइयाँ हैं। अगले दवा के बारे में बात करें तो जिन मेडिसिन के अंत में सोन आता है वो क्या होता है, वो होता है स्टेरॉयडल मेडिसिन। और उनका काम क्या होता है, वो अगर कहीं पर सूजन हो गया है या फिर कहीं पर दर्द हो रहा है या फिर कहीं पर चोट लगने के कारण रेडनेस हो गया है या फिर किसी को एलर्जी हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन होता है उसके लास्ट में क्या आता है, सोन आता है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल जैसे बताइए, तो एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो गया डेक्सोमेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, और ये भी आपका बीटामेथासोन क्रीम है, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए सोन आया हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं आप सोन आया हुआ है और यहाँ पर भी सोन आया हुआ है। तो इन सारी दवाइयों का काम होता है सूजन को कम करना, दर्द को कम करना, रेडनेस को कम करना और एलर्जी को भी ठीक करने का ये काम करता है। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रान आता है वो क्या होता है, वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। इनका काम होता है नोजिया मतलब जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो अगर किसी का जी मचला रहा है या फिर किसी को उल्टी हो रहा है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेट्रान अगर किसी दवा के लास्ट में लिखा हो तो मतलब आप समझ जाएंगे कि वो उल्टी और जी मचलाने को ठीक करने वाली दवा है। एग्जाम्पल जैसे कि उंडेन सेट्रान हो गया और डोला सेट्रान हो गया। तो दोनों में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए डोला सेट्रान लिखा गया है, यहाँ पर उंडेन सेट्रान लिखा गया है, तो दोनों में सेट्रान आया हुआ है। और ये दोनों मेडिसिन का काम है नोजिया और वोमिटिंग को ठीक करना। नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना। तो अगर किसी का जी मचला रहा है या फिर उल्टी हो रहा है तो उसको सेट्रान वाले मेडिसिन को देना चाहिए, जैसे कि उंडेन सेट्रान या फिर डोला सेट्रान। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में नाइडाजोल आता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का एमोबिक डायसेंट्री के यूज में आता है। अगर किसी को एंटी एमोबिक हो गया है, एमोबिक इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए एंटी एमोबिक मेडिसिन दिया जाता है। समझ गए। तो उसके लिए नाइडाजोल के मेडिसिन को देते हैं, जैसे कि मेट्रोनाइडाजोल या फिर ओरिंडाजोल। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या बताएं आप लोगों को, नाइडाजोल। तो इसमें भी आप देख सकते हैं नाइडाजोल आया हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं नाइडाजोल आया हुआ है। मतलब हमारे पेट का जो इंटेस्टाइनल है ये क्या है, भोजन को सही से पचा नहीं पा रहा है। जब खाना सही से नहीं पचेगा तो क्या होगा, उनको डायरिया हो जाता है, मतलब दस्त होने लगेगा। दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने सुना होगा कि मेट्रोजील देते हैं, तो वही आपका दवा होता है मेट्रोनाइडाजोल। अगर लास्ट में नाइडाजोल आया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि एक प्रकार का एंटी एमोबिक मेडिसिन होता है। समझ गए। एमोबिक डायसेंट्री में इसका यूज किया जाता है। अगले मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो वो क्या है कि जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टन आता है वो क्या होता है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट का मेडिसिन होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है माइग्रेन पेन में। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि माइग्रेन पेन का मतलब क्या होता है।
मतलब सर का दर्द की दवा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, सर है, ठीक, और हमारे सर में ये क्या है, ये इतना आधा का आधा दर्द हो रहा है, इधर नहीं दर्द हो रहा है, और आधा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है कि हमारा आधा सर फट जाएगा। तो इस प्रकार के दर्द को हम लोग बोलते हैं माइग्रेन पेन हो रहा है। समझ गए? तो माइग्रेन अगर पेन किसी को होता है तो उसको बोलेंगे कि आधा सर किसी का फट रहा है, उसे हम बोलेंगे माइग्रेन पेन। और अगर किसी को माइग्रेन पेन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ट्रिप्टन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रीजा ट्रिप्टन हो गया या फिर सुमा ट्रिप्टन हो गया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ट्रिप्टन है और यहाँ पर भी आप देखेंगे ट्रिप्टन है। तो अगर किसी दवाइयों के लास्ट में ट्रिप्टन आता है तो आप जान जाएंगे कि वो दवा माइग्रेन पेन के लिए है। और माइग्रेन पेन का मतलब क्या होता है, आधा सर फटना। समझ गए? इनके आंखों में दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पर दिखा गया है कि आधे सर में इनके केवल दर्द हो रहा है और आधे सर में दर्द नहीं हो रहा है। समझ गए? तो ये होता है माइग्रेन हेडेक भी इसे बोलते हैं। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द और माइग्रेन का मतलब होता है आधा सर में दर्द होना। समझ गए? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टन लगा होता है, वो क्या होता है, DPP-4 इनहिबिटर मेडिसिन होता है। इनका इस्तेमाल डायबिटीज के केसेस में किया जाता है। डायबिटीज का मतलब क्या होता है, शुगर के पेशेंट को दिया जाता है ये दवा। आप ग्लिप्टिन लगाओ, जैसे कि लीना ग्लिप्टिन हो गया, उसके बाद सीटा ग्लिप्टिन हो गया, तो यहाँ पर भी ग्लिप्टिन लिखा गया है और यहाँ पर भी ग्लिप्टिन लिखा गया है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये जो दवा है डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है। अगले दवा के बारे में अगर हम लोग बात करें, वो क्या है, जिन मेडिसिन के अंत में टेरोल लगा होता है, वो ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होता है और इसका इस्तेमाल अस्थमा के केसेस में किया जाता है। हम बात करें, ये हमारा ब्रोंकाई है नॉर्मली, ठीक, ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई है और ये मान लीजिए अगर इस तरह से सिकुड़ जाता है तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। डाइलेट का मतलब होता है फैलाना, ब्रोंकाई को फैलाने वाला जो मेडिसिन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन। तो अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में टेरोल आता है वो होता है ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन और इसका काम होता है सांस लेने में जिसको तकलीफ होता है, जिसे अस्थमा हुआ है, उसके पेशेंट को ये दवा दिया जाता है। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें, टेरोल लिखा गया है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, एल्ब्यूट्रॉल, और यहाँ पर साल्मेट्रॉल। तो यहाँ पर भी टेरोल आया हुआ है और यहाँ पर भी टेरोल आया हुआ है। तो इस दवा का काम क्या है, ये दवा जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी का ये ब्रोंकाई है एकदम सिकुड़ गया है तो इसको ये नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं। इस ब्रोंकाई को एयरवे भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। और आप जानते हैं कि किसी को अगर अस्थमा हुआ है, हिंदी में जिसे बोलते हैं दमा, अगर किसी को दमा हो जाता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होता है। तो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होता है तो उनको ब्रोंकियोडाइलेटर के मेडिसिन को दिया जाता है, जिससे उनका ब्रोंकाई जो होता है वो क्या होता है, फैल जाता है और आसानी से वो सांस ले पाते हैं। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें, जिन मेडिसिन के अंत में जोलिन आता है वो क्या होता है, नेजल कंजेशन में यूज किया जाता है। नेजल कंजेशन का मतलब क्या होता है, नेजल का मतलब होता है नाक और कंजेशन का मतलब होता है जाम होना। तो अगर किसी का नाक जाम हो गया है सर्दी जुकाम के कारण तो उसको ठीक करने के लिए जोलिन के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अब जोलिन का मतलब क्या है, जोलिन का मतलब है जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन। तो यहाँ पर जोलिन आया हुआ है, इसका काम क्या है, इसका काम है नेजो क्लियर करना, मतलब जो नाक जाम है उसको ये खोलने का काम करते हैं, साफ करने का ये काम करते हैं। समझ गए? अगले मेडिसिन के बारे में बात करें, जिन मेडिसिन के अंत में क्या आता है, क्वीन आता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया पैरासाइट में। मलेरिया बुखार को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीपायरेटिक होता है। जैसे कि बात करें, क्या आता है लास्ट में, क्वीन आता है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरोक्विन, तो यहाँ पर भी क्वीन आया हुआ है, मेफ्लोक्विन, तो यहाँ पर भी क्वीन आया हुआ है। तो ये एक प्रकार का एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया पैरासाइट के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें, जिन मेडिसिन के अंत में नहीं, अब स्टार्टिंग में रीफा आता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। ये आपका है, क्या है, स्टार्टिंग में, अंत में नहीं देखना है, इसमें स्टार्टिंग में देखना है। वो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि रीफामेट हो गया, रीफाम्पसिन हो गया, तो दोनों के स्टार्टिंग में रीफा आया हुआ है और इसी रीफा के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये टीबी के पेशेंट को दिया जाता है, जिसे हम लोग थोड़ा सा मेडिकल टर्म में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। समझ गए? टीबी को शॉर्ट वर्ड में ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं टीबी हुआ है पेशेंट को, और टीबी के पेशेंट को जो दवाइयाँ दिया जाता है उसके स्टार्टिंग में रीफा लगा रहता है। इसी से हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये दवा इस काम में आता है। आई होप आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आया होगा। और इसी तरह से अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, इसी तरह से आप लोगों को आसान भाषा में समझने के लिए मैंने एक बुक बनाया है, जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज का मिल जाएगा। इस बुक में टोटल 46 चैप्टर हैं और 46 चैप्टर का फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा।
ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इस बुक के प्राइस की अगर बात करें तो मात्र 499 रुपये में ये मिल जाएगा। इस बुक को लेना कैसे है? इस बुक को लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जो आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप पर्सनल व्हाट्सएप पे चले आएंगे। तो जिस व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और उसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। तुरंत आपको बुक भी मिल जाएगा और फ्री में आप लोगों को 46 चैप्टर का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो